अपने बारे में कुछ बताएं। क्या जानना चाहते हैं आप पॉलिटिकल जर्नी के बारे में? मैम, आपकी पॉलिटिकल जर्नी हमेशा सुर्खियों में रही है, तो आज पहले उसी के जी, बारे आई में बात एम इनटू करेंगे। पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 20 to 22 years. जी। So I have contested the election of corporator, or I was a corporator from Sainik Colony. I had been General Secretary of Pradesh Congress Committee and started my journey from Youth Congress, Student Congress, NSUI, then Youth Congress, then I was secretary there, then I became General Secretary, and then of course I became a corporator from that party, and now I am in Jammu Kashmir, now I am in Aam Aadmi Party, and this is how the political thing. दिल पर हाथ रखिए। जी, वो कैसे? कैमरा में बोलिए, ये ऑन रिकॉर्ड्स रहेगा। दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ताधारी बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा? बिल्कुल, हाँ या ना? मैं आपसे इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पक्का करती हूँ कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार जब बनाएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, जिस तरह से पंजाब में पक्का किया गया। हम झूठे वादे नहीं करते। हम जनता पार्टी ने तो ऐसा कोई सिद्धांत खड़ा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि करप्शन बिल्कुल खत्म कर देगी जम्मू कश्मीर के अंदर, आज उसकी नाक के नीचे 25-25 लाख में नौकरियां बेची गई। आपने देखा किस तरह से क्या हुआ पिछले जो स्कैम जनता पार्टी ने एक आज ऐसा सिनेरियो पूरे देश के अंदर बना दिया। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस वाले तो मंडी में बैठ जाते हैं बाद में जाके कि हम बिकाऊ हो गए, और भारतीय जनता पार्टी वाले उनको खरीद के ले जाते हैं। मतलब आम शब्दों में तो यही कहा जाएगा कि पूरे के पूरे सांसद के साथ एमएलए चले जाते हैं, सरकार गिर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार। इसे किस नजरिए से देखना चाहेंगी कि देश में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना कितना जरूरी है? जी, जो विपक्ष का काम होता है ना सर, वो होता है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन होती है उसको ऑन द टोज खड़ा रखना। वो जो गलतियां करे उसकी गलतियों को वहीं उसे बताना, चेताना कि ये आपने यहाँ गलत किया और इसे सही किया जाना चाहिए। आज तो जो विपक्ष है उसको एक दुश्मन की नज़र से सरकारें देखती हैं, जबकि वैसा एक नज़रिया सरकार का होना नहीं चाहिए। आज जिस तरह से एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काम कर रही है कि ये मेरी विचारधारा के साथ नहीं चलता, इसके पीछे एनआईए लगा दो, इसके पीछे सीबीआई लगा दो, सीआईडी से इसको तंग करवाओ, जिस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन एजेंसीज को करें। और अपने जो विपक्ष के नेता हैं उनको हम तोहफा दे दिया। उससे पहले इन्होंने हमें ये जो स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट मीटर्स दे दिए, स्मार्ट चीज़ें जो इन्होंने की, स्मार्ट टेक्निक्स अपनाई ताकि स्मार्टली लोगों को कैसे जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट जो खुद बिजली की सबसे बड़ी बनाने में उत्पादक है, वहाँ अगर हम बिजली 300 यूनिट अपने उन लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं जो लोग बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखिए मेरी गरीब बहन जो एक पंखा, एक बिजली, एक कमरे में रहती है और एक बिजली और एक पंखे का उसका कमरा है और लाखों रुपए के बिल उसको थमा दिए गए हैं। कहाँ से वो एक झुग्गी में रहती है, शायद दिहाड़ी लगाती होगी, कहाँ से वो लाखों रुपए के बिल? पर्सन और महिला विंग की प्रेसिडेंट नम्रता शर्मा जी। धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहूंगा ये वही नम्रता शर्मा जी है जिन्होंने जब से आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है वो सुर्खियां बटोर रही हैं, और आम आदमी पार्टी भी इनके बयानों के लिए और इनके जो बयान हैं उनके लिए सुर्खियां बटोरती रही है। मैम, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, अपने बारे में कुछ बताएं। क्या जानना चाहते हैं आप पॉलिटिकल जर्नी के बारे में? मैम, आपकी पॉलिटिकल जर्नी हमेशा सुर्खियों में रही है, तो आज पहले उसी के बारे में बात करेंगे। आई एम इनटू पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 20 to 22 years. जी। So I have contested the election of corporator, or I was a corporator from Sainik Colony. I had been General Secretary of Pradesh Congress Committee and started my journey from Youth Congress, Student Congress, NSUI, then Youth Congress, then I was secretary there, then I became General Secretary, and then of course I became a corporator from that party, and now I am in Jammu Kashmir, now I am in Aam Aadmi Party, and this is how the political things move, and try to bring a change in the society. That was my main effort, to uplift the women, to be the voice of those who are voiceless. राइट। मैम, सबसे पहले जो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वो ये है कि सिंस आम आदमी पार्टी के जो बेसिक एजेंडाज हैं वो रहते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्री बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़,
चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो जो है पंजाब की बात हो, तो आम आदमी पार्टी जम्मू में क्या सोच रही है? देखिए सरीन साहब, आप अभी बोल रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी फ्री बिजली फ्री पानी की बात करती है। आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते कि आम आदमी पार्टी आम जनता की बात करती है जी। आज हर घर में एक स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, बिजली जो आप किराए देखिए किस तरह से, और आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। आज हमारा जो एक सांसद है या आप विधायक है, उसको आप 2000 यूनिट फ्री देते हो बिजली पानी की। अगर वही यूनिट 300 यूनिट अगर मेरे गरीब भाई को, मेरे गरीब बहन को, मेरे गरीब किसी इंसान को फ्री मिलती है, तो दिक्कत कहाँ है? उसको फ्रेबिस में क्यों नाम दिया जाता है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ। और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट जो खुद बिजली की सबसे बड़ी बनाने में उत्पादक है, वहां अगर हम बिजली 300 यूनिट अपने उन लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं जो लोग बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखिए मेरी गरीब बहन जो एक पंखा एक बिजली एक कमरे में रहती है, और एक बिजली और एक पंखे का उसका कमरा है, और लाखों रुपए के बिल उसको थमा दिए गए हैं। कहाँ से वो एक झुग्गी में रहती है, शायद दिहाड़ी लगाती होगी, कहाँ से वो लाखों रुपए के बिल चुकाएगी? जब सरकारें असंवेदनशील हो जाती हैं अपने लोगों के प्रति, तभी कोई ऐसी एक धारणा आगे आती है, एक ऐसी सोच सामने आती है जो लोगों के लिए सोचती है, और वही सोच का नाम आम आदमी पार्टी है। हम उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोगों के लिए एक सोच रखती है कि आम आदमी भी अपना जनजीवन कैसे व्यतीत करे और अच्छी सुविधाएं उसे दे सके, ताकि अपने बच्चे के लिए अच्छा उसको भविष्य दे सके, अपने बुजुर्गों को एक अच्छा बुजुर्ग जो है वो अच्छे से अपना बुढ़ापा जीवन यापन कर सकें। तो इसको मुझे लगता है इसको आप एक एप्रिशिएबल ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीइंग चौथा पहरी ऑफ द समाज जो मीडिया है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन को पहुंचाए। तो आपके कंधों पे तो, क्योंकि आप यंग और एनर्जेटिक एक जर्नलिस्ट हैं, आपके कंधों पे तो और ज़्यादा जिम्मेवारी है कि आप अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और मुझे ये लगता है कि आज की डेट में जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी सोच को लेके हर स्टेट के अंदर जा रही है और अपनी विचारधारा के साथ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए आज देश भर से लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और वो यही कारण है कि हमारी जो सोच है, हम बुजुर्गों के लिए कहते हैं कि जो बुजुर्ग 60 साल तक अपने परिवार को दे देता है और कहीं उसके मन में रह जाता है कि मैंने 4 धाम की यात्रा करनी थी, मैंने मणिकरण साहब जाना था, एक मोहम्मदन फैमिली का हज करने की बात करता है, लेकिन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी। नहीं, सारी जिंदगी अपने जीवन लोगों की अपनी जिम्मेवारियों के प्रति दे देता है। आम आदमी पार्टी उसको ये 4 धाम की यात्रा मुफ्त करवाती है। आम आदमी पार्टी उसको मणिकरण साहब या हेमकुंड साहब की यात्रा मुफ्त करवाती है। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो एक खाली राजनीतिक पार्टी ना होकर आपके परिवार की जो समस्याएं हैं उन तक पहुंचने की और उनको कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नम्रता जी, दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत कहीं नहीं है। हमारा सवाल आपसे ये जनता ये जानना चाहती है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो मूलभूत परेशानी है वो कुछ और है, क्योंकि ये चारों ओर से बॉर्डर से जो है ग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ की जो मूलभूत परेशानी है वो टेररिज्म थी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो है फ्री बिजली फ्री पानी वो दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग है। आपने बहुत एक अच्छी बात, और जिस बात को मैं हमेशा से कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो बॉर्डर से, जिसको पाकिस्तान और चाइना ने घेर रखा है, और हमेशा कोशिश की कि वहां से कैसे टेररिज्म को हमारे यहाँ पे भेजा जाए, और कैसे उन्होंने वहां पे कैंप्स लगा रखे हैं टेररिस्ट के, ताकि वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर सकें और हमारे माहौल को खराब कर सकें। उसके तहत जो हमारा युवा था यहाँ पे, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई उस तरह से जिस तरह की देश के बाकी हिस्सों में होती है, तो एक लोगों को प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी एक नजर जाती है। हमारा युवा हमेशा से सरकारी नौकरी की तरफ एक नजर बनाया हुआ था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जिस तरह से आज युवा हताश है, क्योंकि सरकारी नौकरियों का जो उन्होंने वादा किया था, हर साल हम इतनी नौकरियां देंगे, उस पर तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। आज कोई नौकरी युवा को मिल नहीं रही। जितनी भी लिस्ट ये निकालते हैं उसको खुद ही इन्हें स्क्वैश करना पड़ता है, क्योंकि भ्रष्टाचार सीधे एलजी साहब के नाक के नीचे पनप रहा है। पिछले दिनों जो आपने अभी देखा, जो एग्जाम कैंसिल किया, वो एग्जाम वो एजेंसी ले रही थी जो पहले ही डीबार हो गई है, जो ब्लैक लिस्टेड है। तो इस तरह के काम जब हमारी सरकार बिल्कुल आंख बंद करके करेगी, और मैं इसमें सीधा सीधा मानती हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो अफसरान आज बाहर से आके यहाँ पे बैठे हैं सेक्रेटरीट के अंदर,
जो एक बिल्कुल हाई हेडेड हो रखे हैं और जिनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 70 साल से पता नहीं देश का लूटा हुआ ही खा रहे थे। एक धारणा लेके वो मन में बैठे हैं कि पता नहीं यहाँ कितनी लूट खसूट हो गई, और वो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में आके काम कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोग, जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्कुल आज भी दो चार है। आज अब मैं बहुत दूर की बात नहीं करूं, अगर आप यहाँ जहाँ हम सेंटर में बैठे हैं यहाँ से आप 4-5 किलोमीटर आगे बिश्नाह की तरफ चले जाएं, आरसपुरा की तरफ चले जाएं, अखनूर की तरफ चले जाएं, जानीपुर वाली साइड चले जाएं, आज भी बिजली के लंबे लंबे कट उन लोगों को झेलने पड़ते हैं। तो गर्मियों में आज शहर के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर आपको टैंकर घूमते प्राइवेट नजर आएंगे क्योंकि पानी की दिक्कत रहती है। तो ये भाजपा जो कहती थी कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, इन्होंने सिर्फ लूट खसूट मचाई। नम्रता जी पार्टी लाइन पे बात करेंगे। सरकार, मैं वही कह रही हूँ, पार्टी लाइन पे तो बात करेंगे। आज टैक्सेस की सरकार, आज प्रॉपर्टी टैक्स का एक नया तोहफा दे दिया। पहले, उससे पहले इन्होंने हमें ये जो स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट मीटर्स दे दिए, स्मार्ट चीजें जो इन्होंने की, स्मार्ट टेक्निक्स अपनाई ताकि स्मार्टली लोगों को कैसे लूटा जाए। तो मेरा ये मानना है, आप पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं, फिर मेरा ये मानना स्पष्ट रूप से है कि एक आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है आज लोगों के बीच में, और एक विकल्प जो पूरे देश के अंदर आज नजर आता है वो आम आदमी पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ लोग एक उम्मीद की नजर से देखते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर कोई सुनहरा भविष्य इस देश को दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल साहब है। नम्रता जी, जब जम्मू कश्मीर की बात की जाती है, आम आदमी पार्टी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी और जो कुछ लोग कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होना चाहते थे पर उन्हें वहां जगह नहीं मिली, तो उन्होंने शायद आम आदमी पार्टी का दामन जो है पकड़ लिया। आप इसको किस नज़र से देखेंगी? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के साथ इंसान जुड़ता है, मुझे लगता है वो उसकी विचारधारा के साथ जुड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं। अगर कोई विचारधारा के साथ जुड़ता है तो वो कभी नहीं हो सकता कि वो भाजपा में जाना चाहता था तो वहां कोई दिक्कत आई तो वो आम आदमी पार्टी में आ गया। देखिए, भाजपा आज जिस तरह से लोगों के बीच में जा रही है और जिस तरह से उसने पूरे देश में देश को बांटने का काम किया, चाहे वो मजहब के नाम पे राजनीति की हो, चाहे वो अमीर और गरीब के नाम पे राजनीति की हो, आम आदमी पार्टी उसके विपरीत जाके वो कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और एक्सक्लूसिवली अमीर गरीब को, तबके को ना देखते हुए वो हर एक के लिए सेम अपना एक नजरिया रखती है और लोगों को सर्व करने में बिलीव करती है। उसकी राजनीति जो है वो मानती है कि डेमोक्रेसी की बात तभी प्रिवेल होती है जब लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें लोगों के लिए कार्य करने में विश्वास करें। जी, और पहले तो आपको ये बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्र पार्टी बन चुकी है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा हमने एक मुकाम हासिल किया है, बहुत 9 साल के कम अरसे के अंदर हमारी पार्टी का आज नेशनल पार्टी बनना अपने आप में एक गौरवशाली बात है। जी, क्योंकि ये बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ था और आज एक बड़े तबके पर है। आज हमने जहां सेंध लगाई है, 15 साल पुराना इनका कुशासन एमसीडी के अंदर, दिल्ली के अंदर था, आज हमने वहां से इनको बिल्कुल निस्तनाबूद किया है और आज एमसीडी के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज गुजरात में हमारा 13% का वोट शेयर है, चाहे हम सीटें 5 एमएलए हैं, गोवा में हमारी अपनी लोग हैं, पंजाब में हमारी पूरी सरकार है और हमने मेजोरिटी के साथ वहाँ सरकार बनाई, दिल्ली में तो हम है ही हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय के अंदर जिस तरह से लोगों के बीच में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, वो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक पार्टी ना होके, एक खाली पॉलिटिकल पार्टी ना होके, लोगों की समस्याओं का कैसे निवारण किया जाए वो सोच के साथ, एक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है। नम्रता जी, इसे किस नजरिए से देखना चाहेंगी कि देश में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना कितना जरूरी है? जी, जो विपक्ष का काम होता है ना सरीन, वो होता है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन होती है उसको ऑन द टोज खड़ा रखना। वो जो गलतियां करे उसकी गलतियों को वहीं उसे बताना, चेताना कि ये आपने यहाँ गलत किया और इसे सही किया जाना चाहिए। आज तो जो विपक्ष है उसको एक दुश्मन की नज़र से सरकारें देखती हैं, जबकि वैसा एक नज़रिया सरकार का होना नहीं चाहिए। आज जिस तरह से एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काम कर रही है कि ये मेरी विचारधारा के साथ नहीं चलता, इसके पीछे एनआईए लगा दो, इसके पीछे सीबीआई लगा दो, सीआईडी से इसको तंग करवाओ, जिस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन एजेंसीज को करें और अपने जो विपक्ष के नेता हैं उनको हम तंग कर सकें ताकि वो अपनी बात जो है वो उठा ना सकें और अपनी डिमांड्स को आगे ला ना सकें, ताकि लोगों तक इनकी जो कुनीतियां हैं
वो प्रकट ना हो सके, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज से पहले ऐसे नहीं देखा गया, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो जितना मजबूत होगा देश उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही यही रहता है कि जहां कोई कुताही रह जाए जो सत्ताधारी पार्टी है उससे, विपक्ष उसको सामने लाए, उजागर करे और उस कुनीति को, उस कमी को पूरा किया जाए। जनता का आज की डेट में ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है हिंदुस्तान में, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को जो है कांग्रेस पार्टी के सिर पर अब बैठ चुकी है, और कांग्रेस पार्टी से उसकी जो जगह है देश में वो छीन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक आज ऐसा सिनेरियो पूरे देश के अंदर बना दिया। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस वाले तो मंडी में बैठ जाते हैं बाद में जाके कि हम बिकाऊ हो गए, और भारतीय जनता पार्टी वाले उनको खरीद के ले जाते हैं। मतलब आम शब्दों में तो यही कहा जाएगा कि पूरे के पूरे सांसद के साथ एमएलए चले जाते हैं, सरकार गिर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। महाराष्ट्र में सेम उन्होंने किया, गोवा के अंदर सेम देखा हमने। आज राजनीति का जो स्तर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, मेरा ये मानना है कि ये करप्शन खत्म करने की बात करते हैं। जब एक पार्टी खुद ही देश में करप्शन को बढ़ावा देती है और इस तरह से सांसदों का और विधायकों को खरीदा फरोख्त की बात करती है, तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस विचारधारा के साथ आप जीतते हैं और कल आप एक और विचारधारा के साथ चले जाते हैं, तो ये अपने आप में एक विडंबना है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो देश की सर्वस्व सबसे पुरानी पार्टी थी, जिसने देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी जिसके नेताओं ने, आज वो सही में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज वो अपनी विचारधारा जो उनकी थी कि नैतिकता के आधार पे आगे बढ़ती थी, सेकुलर पार्टी माना जाता था, आज वो कहीं ना कहीं डगमगा गई है अपने सिद्धांतों से। यही कारण है कि आज उनके अस्तित्व को कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, और आज आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प की तरह नजर आती है पूरे देश के अंदर। और नम्रता जी, यहाँ पे आपने करप्शन का जो है जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जिन सिद्धांतों पर, मूलभूत सिद्धांतों पर आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था केजरीवाल जी की तरफ से, तो वो यही था कि करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाएगी। जबकि देखा जाए नेशनल लेवल के जितने भी आपकी लीडरशिप है, सारी आज कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस हैं उन पर। देखिए, मैंने कुछ जेल में भी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सतिंदर जैन उनके वीडियोस आते हैं, उनकी मालिशें हो रही हैं। सतिंदर जैन जी को बिल्कुल कोर्ट ने कह दिया कि ये निर्दोष हैं, इनको बरी किया जाए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वो किस तरह से रिमांड लेते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आप जानते हैं। आज मुझे सरीन की भाषा पसंद नहीं है, सरीन की शक्ल पसंद नहीं है, मेरी सरकार है, मैं सरीन के पीछे सीबीआई लगा दूं, सरीन को एनआईए से तंग करवा दूं, इस तरह की चीजें, ये इंडिपेंडेंट ही दायरे हुआ करते थे, इसको सरकारें इस तरह से कभी इस्तेमाल नहीं किया करती थी। लेकिन आज जिस तरह से कठपुतली बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए मनीष सिसोदिया जी के पीछे किस तरह से तंग किया उसे, क्योंकि गुजरात के चुनाव थे, उन्हें तंग किया गया, लेकिन आज कुछ उनके सामने नहीं आया। तो ये बिल्कुल उनकी एक जो झूठ का पुलिंदा है वो सामने खुल जाता है। और आम आदमी पार्टी में आपसे बताना चाहती हूँ, इकलौती ऐसी पार्टी है कि उसको अगर पता चले कि मेरे किसी विधायक ने ऐसा किया, उसी दिन उसको निकाल देती है पार्टी से, या उसके उस पद से उसको हटना पड़ता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कोई सिद्धांत खड़ा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि करप्शन बिल्कुल खत्म कर देगी जम्मू कश्मीर के अंदर, आज उसकी नाक के नीचे 25-25 लाख में नौकरियां बेची गई। आपने देखा किस तरह से क्या हुआ, पिछले जो स्कैम निकला। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक खुद ही बहुत ही करप्ट पार्टी है, वो कहाँ किस सिद्धांतों की बात करती है, वो पहले ये तो साबित करे। आज जिस तरह से हमारे पूरे देश के युवा को, जम्मू कश्मीर के युवा को विशेषकर, उन्होंने बिल्कुल आज हताश करके रख दिया है, इन सब का जिम्मा आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाता है। नम्रता जी, आप डेली वेजर्स की हालत देख लीजिए, कितने महीनों से वो सड़कों, कितने सालों से वो, वर्षों से सड़कों पे। 2014 में जब इन्होंने चुनाव लड़े थे तो यही कहा था कि हम उन्हें पक्का करेंगे। आज 2022 है, 8 सालों के अंदर उनकी सरकार है, रिमोट कंट्रोल द्वारा वो दिल्ली से यहाँ सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज भी वो बेचारे सड़क पे बैठे हैं। लेकिन उसके विपरीत आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जब ये वादा किया कि वो डेली वेजेस को पक्का करेगी, 3 महीने के अंदर उन्होंने 9,000 डेली वेजेस को पक्का किया। नम्रता जी, दिल पर हाथ रखिए जी, वो कैसे? कैमरा में बोलिए, ये ऑन रिकॉर्ड्स रहेगा। दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ताधारी बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा? बिल्कुल, हाँ या ना?
मैं आपसे इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पक्का करती हूँ कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार जब बनाएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, जिस तरह से पंजाब में पक्का किया गया। हम झूठे वादे नहीं करते, हम सच्चा इतिहास रचते हैं। यानी कोई किसी कमेटी का गठन नहीं किया जाएगा, सीधा पक्का किया जाएगा। जी, डेली वेजेस होते कौन है, आप सबसे पहले ये जानने की बात है। वो वर्कर क्लास है जो आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम करती है, जो आप पानी पीते हैं वो पानी पहुंचाने का काम करती है। तो ये वर्कर क्लास को, ये लेबर क्लास को इसी तरह से अपॉइंट किया जाता है। ये कहते हैं ना कि पिछला बैगेज है, ये जो लोग हैं ये इसी तरह से अपॉइंट किए जाते हैं ज़रूरत के बेस पे, कि यहाँ पे ये लेबर क्लास की ज़रूरत है। और आज जब इतने वर्षों से कई लाइनमैन तो बेचारे ऊपर खंबे पे लटके लटके मर गए, उनके परिवार, क्योंकि इनके जॉब्स पक्के नहीं थे, आज उनके परिवार, बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप आज दुहाई लगाते हैं कि हमारे बच्चे की ऐसे डेथ हो गई, उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिली। तो मुझे लगता है इसमें किसी दो राय की जरूरत ही नहीं है। जब भी हमारी सरकार आएगी, हम पहली कैबिनेट में उन्हें पक्का करेंगे, या आप उस दिन चलाइएगा बाइक जरूर। सबसे पहले आपका ही इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका सरीन जी। नम्रता जी, अगर बात की जाए गुजरात और हिमाचल की, तो हिमाचल में तो कहीं पे भी आम आदमी पार्टी का जो है झंडा फहराता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, और गुजरात में 5 MLAs हैं आज। तो कहीं ना कहीं इसको हताशा समझेंगे या नाकामी समझेंगे गुजरात को? बिल्कुल हम हताश नहीं है गुजरात से, हम बड़े प्रोत्साहित हैं गुजरात को लेके कि हमारा आज 13% वोट शेयर उनके घर में जाके हमने सेंध लगाई है, जो उनकी कर्म भूमि है, गुजरात ही कर्म भूमि है ना। हताश तो आज भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। हमारे पास तो देखिए, हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं था, हमने जो भी किया है हमने जीता है और पाया है। वी हैड नथिंग टू लूज, जो भी हमने किया वी गेन समथिंग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहीं एमसीडी खोई है, वहीं हिमाचल खोया है, एक खाली गुजरात तो रह गया उनके पास। यूपी में भी उन्होंने चुनाव जो एमपी का किया उसमें उन्होंने वो चुनाव भी हारा है। तो मेरा ये मानना है, हारी तो भारतीय जनता पार्टी है और बुरी तरह से हारी है। देश ने जो आज बता दिया, ये कहते थे कि हर बूथ भाजपा हर घर भाजपा, देश ने बता दिया किसी घर भाजपा नहीं, किसी बूथ भाजपा नहीं। अब एक नया विकल्प है आम आदमी पार्टी, और एक 9 साल पुरानी पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? 2 स्टेट्स के अंदर हमारी सरकार होना, 4 स्टेट्स के अंदर हमारे विधायक होना, हमारा वोट शेयर इंक्रीज होना, ये अपने आप में उपलब्धि है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड व्हाट अबाउट तीस्ता मुखर्जी? सिंस शी हैज ऑलवेज बीन इनटू कंट्रोवर्सीज थ्रू नम्रता बचाओ आंदोलन, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि शायद गुजरात में जो भी हुआ वो शायद उनकी नाकामी थी। देखिए, किसी की नाकामी नहीं होती है, हर बंदा अपनी तरफ से एक एफर्ट करता है कि वो बेस्ट दे सके पार्टी को, और उसी तरह से उनकी भी एक कोशिश रही कि वो बेस्ट कर सके। नाकामयाबी के पीछे खाली एक कारण नहीं होता। वहाँ पे जिस तरह से वो सरकार एक चुनाव लड़ रही थी, वो खाली आप एक पार्टी का नाम ना लें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, वहाँ रूलिंग डिस्पेंसेशन इलेक्शन लड़ रही थी। हमने कभी नहीं देखा कि देश का प्रधानमंत्री एक स्टेट की इलेक्शंस के लिए घर घर जाके रैलीज करे, हर गली मोहल्ले में रैली करी, पहली बार एक। और उनको किससे डर था? आम आदमी पार्टी का ही तो डर था, जो मोदी जी को आज स्कूल में जाके बैठना पड़ा। उन्हें इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करने पे आम आदमी पार्टी ने आज मजबूर कर दिया कि उन्हें स्कूल्स की बात करनी पड़ी, स्कूल में जाके मोदी जी को क्लासरूम में बैठना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जिनके लिए वो कहते हैं कि स्कूल्स नहीं खड़े किए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का इंप्रूव नहीं किया, फिर आज उन्हें स्कूलों में जाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो ये किसने उनको मजबूर किया ये सब कुछ करने के लिए? ये सब मजबूर किया आम आदमी पार्टी ने कि वो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करें गुजरात के अंदर। तो लोग, जनता, ये जो 13% वोट शेयर आप कह रहे हैं कि जनता ने ही तो हमें प्यार दिया है, आज ये 13% है। और एक बहुत बड़ी आपको जो हमें उपलब्धि हुई है, वहाँ आज हमारा कैडर वहाँ खड़ा हो गया। जब हम अगले चुनाव लड़ेंगे, हम कैडर बेस्ड चुनाव लड़ेंगे, और आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछली बार पंजाब से हमारे पास कुछ सांसद थे, कुछ विधायक थे, हमने अब पूरी सरकार बनाई, अगली बार हम वहाँ सरकार बनाएंगे। शब्दों की कमी नम्रता जी के पास नहीं है, ये हमने आज देख लिया। आज का आखिरी सवाल जो है आपसे पूछना चाहूँगा, ये निजी सवाल है, आपसे पूछना चाहूँगा, आने वाले विधानसभा चुनावों में नम्रता जी का सियासी मत क्या रहने वाला है, सियासी मैदान क्या रहने वाला है? क्या पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा? जी, हमारी पार्टी इलेक्शंस में जिसको सही समझती है उसे टिकट देती है। मेरा पूरा मानना है कि महिला होने के नाते और महिला अध्यक्ष होने के नाते पार्टी पूरा ध्यान रखेगी। और मेरी जो राजनीति रही है,
मैं हमेशा से लड़के आगे आने में बिलीव करती हूँ। मैं मानती हूँ कि जनता का समर्थन जिसके साथ हो, सही नेता वही होता है, और मेरी रुचि है कि मैं चुनाव लड़ूं। बाकी पार्टी के ऊपर है, पार्टी जो होती है वो हमेशा प्रधान होती है और पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन मैं इच्छा रखती हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं और लोगों के बीच में से अपना मत लेके सामने आऊं। यानी अगर टिकट मिल जाता है तो भी इट्स फाइन, नहीं मिलता है तो भी इट्स फाइन, हम वर्कर्स मैं आपसे एक बात करती हूँ कि आप आज महिला जो है वो 50% से ऊपर की भागीदारी रखती है। बिल्कुल ठीक है, आज हमारी पॉपुलेशन मोर देन 50% है जी, तो हमारा हक तो बनता है। और अगर मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगी तो मैं किसके हक के लिए लड़ूंगी? फिर मैं महिलाओं की क्या बात करूंगी? तो आप यकीन रखिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और लोगों का समर्थन, लोगों के प्यार के साथ लड़ेंगे, और बाकी पार्टी देखती है क्या करती है। ठीक है, तो ये थी बहुत ही बोल्ड और एनर्जेटिक नम्रता शर्मा जी। थैंक यू सो मच मैम आपके कीमती समय के लिए। Thanks, Sareen. It was really pleasure talking to you, and it was really nice talking to a young, energetic, and I could say a child like you, because you're of course like my son. So it was really pleasure talking to you. थैंक यू सो मच मैम। आप तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रशांत सरीन।